हवीरा खूब के काम। लेकिन साहब ये सब माहौल बनाने की बातें थी, बांधने की बातें थी, लेकिन असली कविता तो वो होती है साहब जो गांव की बात करे, जो देश की बात करे, जो देश के दुश्मनों पे आघात बन करके अपनी कविता छोड़े, जो देश में देशभक्ति का ज्वार पैदा करे। साहब मुझे याद है ये वो देश है कि जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पैरवी करने वाले लोग हैं, गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले लोग हैं। जब युद्ध हुआ और पाकिस्तान आगे बढ़ा तो अब्दुल हमीद ने अपनी छाती पे बम मार करके पाकिस्तान के साथ फेंककर उड़ा दिए थे। परमाणु बम बना करके अब्दुल कलाम ने हमारे हाथों में दे दिए कि अटल जी जिस दिन पाकिस्तान से युद्ध हो तो ये छोड़ देना। हमारे आदर्शकान लिखते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू सिरबंदी सिंदर चोटी और खेलत खात फिरे अंगना पग पेचनी बाजत पीरी कछोटी और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुल गए माखन रोटी। ये वो देश है, लेकिन एक ओबीसी पैदा हो जाता है तो वह हमको बांटने की कोशिश करता है। धारा 370 के माध्यम से कश्मीर से जब खदेड़ा जाता है और जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो संविधान नहीं चलेंगे, ये 370 खत्म होनी चाहिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कहती है कि अटल जी, मोदी जी, अगर तुमने कश्मीर से धारा 370 को हटाया तो कश्मीर में छाती पर कांधे पे तिरंगा रखने वाले नहीं मिलेंगे। साहब कश्मीर से धारा हटी, मोदी ने कहा कि महबूबा तेरे जनाजे को कांधा देने वाले नहीं मिलेंगे। हम कभी नहीं चाहते कि न हम वेद की बातें करें न तुम वेद की बात करो। हम तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान भी हमारा भाई है, लेकिन जब कोई लगातार हिंदुस्तान से षड्यंत्र करता है तब कहने में आ जाता है कि हम अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं है। ताली बहुत कमजोर है। कारगिल के युद्धों में दलाली खाई हुई तोपों से भी हमारे सैनिकों ने कमाल करा। पाकिस्तान के सैनिकों की लाश उठाने नहीं आया, चाहे घर में घुसने की बात हो। अरे जिन बलियों को तुम कायर कहते हो, उन बलियों में से भी देशभक्ति दिखाते हुए अभिनंदन ने अपनी मूछे तान करके भारत मां के मान को जिंदा रखा। साहब ये हिंदुस्तान वीरों का देश है। प्यारे भाई, उस वीरता की बात करने के लिए मैं आपके बीच लाना चाहता हूं झाबुआ, जो चंद्रशेखर आजाद की भूमि है। उस भूमि में अगर ऐसे क्रांतिकारी कवि पैदा नहीं होंगे तो सुनील समैया जैसे हसोड़े पैदा होंगे क्या? साहब हिमांशु भावसार हिंद जो देश को जीता है, साहब देश को मरता है, जिसने संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान की आत्मा को जगाने के लिए, भारत माता के भाल के सजाने के लिए मैं पूरी उम्र देशभक्ति के गीत गाऊंगा। साहब अगर कोई संकल्प लेके चंद्रशेखर भावरा की जमीन से हमारे पेट चल करके आया है तो हमारा ये दायित्व है कि उसकी एक एक पंक्ति पे हम अपना प्रेम लुटाएं, आशीर्वाद दें, ताली बजाएं, जय हिंद वंदे मातरम भारत माता के नारे गुंजायमान करें और हिमांशु हिंद को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं उसके सम्मान में कि मरते हैं सब लोग यहाँ पर, मरते हैं सब लोग यहाँ पर, अरे अमर नहीं जिंदगानी है। और अब ताली उठे दोनों हाथ उठाकर कि मरते हैं सब लोग यहाँ पर, अमर नहीं जिंदगानी है। और देश की खातिर जो मिट जाते उसका नाम जवानी है। दोनों हाथ उठाएं, बोले भारत माता की